दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का एनसीईआरटी का संसाधन ज्योग्राफी का चैप्टर 1। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। ये सभी वस्तुएं क्या है? उपयोगी है। मोना ने कहा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये महत्वपूर्ण है, उपयोगी हमारे लिए, तो ये महत्वपूर्ण है। ये संसाधन है। अब संसाधन क्या होता है? अम्मा से राजू ने पूछा, संसाधन क्या होता है? अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन। आप संसाधन डिफिनीशन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। संसाधन क्या है ये यहाँ पर लाइन कर लीजिए। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह उपयोगी संसाधन है हमारे लिए, संसाधन है। यहाँ प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अब यहाँ पर डिफिनीशन आपको पता चल गया। संसाधन क्या? कोई भी वस्तु जिसका आप उपयोग कर रहे हैं वह संसाधन है, चाहे कोई भी वस्तु। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर आप चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। जो आपके आसपास जो वस्तुएं हैं जो उपयोगी हैं आपके लिए, वो भी एक संसाधन है। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वह भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्यपुस्तक सभी में कुछ एक जैसा होगा। हाँ, एक जैसा इसमें क्या है कि हम इन सभी का उपयोग कर रहे हैं। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वह उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। संसाधन एक वस्तु को कैसे बनाती है? उपयोगिता और प्रयोज्यता से एक वस्तु संसाधन बनता है, उपयोगिता से। राजू जब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, तो यहाँ पर लिखा है, आप एक वस्तु अथवा पदार्थ उपयोगिता और प्रयोज्यता से संसाधन बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती जब उनका कोई मूल्य हो। इस मूल्य का मतलब प्रयोग और उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करती है। यहाँ पर लिखा है, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, मूल्य का अर्थ है महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरणार्थ धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। उदाहरण यहाँ पर दिया है, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बताया है कि आर्थिक मूल्य होता है एक धातु का, लेकिन मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। फिर भी ये संसाधन, दोनों संसाधन महत्वपूर्ण, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे कुछ वस्तु है अभी मूल्यवान नहीं है, अभी उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद उसका उपयोग होने लगता है। तो आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई, ये उदाहरण दे रहे हैं, दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट का यहाँ पर दिया है डिफिनीशन, आप देख लीजिएगा यहाँ पर। इसका तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, केवल एकमात्र अधिकार यहाँ पर दिखा है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। समय प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी के दो महत्वपूर्ण कारक दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं की
स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोग के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब यहाँ पर लिखिए संसाधनों के प्रकार। यहाँ पर संसाधनों के प्रकार, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ये यहाँ से संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बताया गया संसाधनों को संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित और मानव भी एक संसाधन है। यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं संसाधन। और पहला है प्राकृतिक संसाधन। अब आगे चलते हैं, प्राकृतिक संसाधन पढ़ते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक जो यहाँ पर लिखा है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, चाहे जो संसाधन हो, जो उपयोगी वस्तु होते हैं वही संसाधन होते हैं। संसाधन जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं हम, और अधिक संशोधन माने अधिक उसमें बदलाव लाए बिना हम उसको प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी का आवश्यकता होती है। कुछ प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में। अब यहाँ पर था संसाधनों के प्रकार। अब यहाँ पर है प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत रूप से। प्राकृतिक संसाधन कितने वर्गों में बांट सकते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय विभाजित कर सकते हैं इसको 2 में। अब पहले देखते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। पुनः जैसे था वैसे हो जाते हैं, बन जाते हैं। खत्म होने के साथ साथ वह जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं, और इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं। असीमित में उनका कोई सीमा नहीं है, कितना है कोई नहीं जानता, असीमित है। और उन मानवीय क्रियाओं का प्रभाव भी नहीं पड़ता उसे, और जिसे और सौर और पवन ऊर्जा, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जलाशय में नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में अगर हम अच्छी तरह उसका उपयोग नहीं करते हैं तो वो भी खत्म हो सकता है। अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिसका भंडार सीमित है। नवीकरणीय क्या था, उसका भंडार असीमित था, लेकिन इसमें उसका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने से हजारों वर्ष लग सकते हैं। ये जल्दी पूरित हो जाते हैं नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। तब तक कोई मानव बूढ़ा होके उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। और कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग और जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न आगे पूछा भी गया होगा।
यहाँ से प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर। क्या है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण? भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्न होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ये क्वेश्चन भी होगा आगे। ये क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ से है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्न होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। यहाँ तक है। आगे चलते हैं मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। वो किसके द्वारा बदला जाता है? मानव द्वारा। लोहा उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। अब यहाँ पर कहा लोहा था, उसका उपयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन मानव ने बदल दिया उसका मूल रूप, और अब उसका उपयोग लोहा बनना नहीं सीखा था। अब लोहा बन गया, तब उसका उपयोग कई कामों में कर सकते हैं। कई फैक्ट्रियां और जैसे मशीन सब इसमें उपयोग कर सकते हैं। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, और जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी में भी एक मानव निर्मित संसाधन, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, लेकिन इसमें मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझते हुए कहा कि हाँ। राजू ने स्वीकृत में सिर हिलाया। मानव संसाधन, अब एक मानव भी संसाधन है। मानव संसाधन पढ़ते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन, मनुष्य भी अंततः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद कर रहे हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास है। और मानव संसाधन विकास क्या है? मानव संसाधन विकास क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य मानव को एक सोशल एनिमल कहते हैं इंग्लिश में उसे। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण के समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन का जो सुधार होता है। जैसे अनपढ़ जो होते हैं वो पढ़े लिखे जो बनाते हैं, वही जो सुधार करना मानव संसाधन विकास है। आगे का वीडियो हम सेकंड पार्ट में बताएंगे। सेकंड पार्ट में हम लेकर आएंगे बहुत जल्द, और आगे का वीडियो हम सेकंड पार्ट में बताएंगे।